नमस्ते, मैं हूं पायल रोहतगी। मुझे अभी तक समझ नहीं पड़ा कि मेरा ट्विटर अकाउंट क्यों डिलीट कर दिया गया, क्यों सस्पेंड कर दिया गया। नो रीजन हैज बीन गिवन, नो ईमेल हैज बीन सेंट। क्या इसलिए कर दिया गया क्योंकि मैं सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रही थी ओवर द डेथ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत? मुझे समझ नहीं पड़ा क्योंकि कोई हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं है। मैं ऑब्वियसली कोई भी ट्वीट्स ऐसे नहीं करती हूं जो फेक हो, नकली हो, जो कम्युनल वायलेंस को प्रोवोक करे, मगर इसके बावजूद मेरे ट्विटर अकाउंट को डिलीट कर दिया गया है। तो मेरी प्रार्थना है to the honorable home minister and the law minister and the information and the broadcasting minister कि आप लोग मुझे बताइए कि भारत के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच है या नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी है या नहीं। क्या हम लोग अपने देश के लिए बोल सकते हैं? क्या हम लोग किसी के मौत के ऊपर सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर सकते हैं? क्योंकि अगर हम ये सब करते हैं तो हमारा अकाउंट डिलीट कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है विदाउट एनी नोटिस, विदाउट एनी रीजन। नमस्ते। मैं सलमान खान जी की बहुत रिस्पेक्ट करती थी, मगर जितना मैंने उनका इन्वॉल्वमेंट और उनका नेचर के बारे में सुना है और पढ़ा है रिलेटेड टू सुशांत सिंह राजपूत एंड सर्टन अदर इश्यूज, मुझे लगता है कि शायद बीइंग ह्यूमन का ड्रामा बहुत समय से इसलिए किया गया है क्योंकि हिट एंड रन केस में वो इन्वॉल्व थे। अब हिट एंड रन केस के अंदर उनको बरी कर दिया गया है, सो आई विल नेवर क्वेश्चन द जजमेंट ऑफ द कोर्ट, मगर ही वॉज प्रेजेंट इन दैट हिट एंड रन केस एंड बिकॉज ऑफ दैट नेगेटिविटी उन्होंने बीइंग ह्यूमन करके एक ऑर्गेनाइजेशन चालू करी लोगों के अंदर ये थॉट प्रोसेस जनरेट करने के लिए कि वो एक अच्छे इंसान है। क्योंकि जो एक अच्छा इंसान होता है वो अपनी अच्छाई चुपचाप करता है, मगर अपनी अच्छाई के बदले पीआर एक्टिविटी नहीं करता। नाउ आई हैव हर्ड दैट बीइंग ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन डज मनी लॉन्ड्रिंग एज पर द क्लेम्स ऑफ अभिनव कश्यप या अभिनय कश्यप, ये अनुराग कश्यप के भाई है जिन्होंने उनके साथ दबंग 2 डायरेक्ट करी थी या करने वाले थे। Whatever the सच्चाई, I hope the truth comes out, but somewhere सलमान खान जी, you have hurt me a lot because I did not expect this from you. आप obviously किसी को भी लॉन्च कर सकते हैं, अपनी बहन के हस्बैंड को लॉन्च कर सकते हैं या सूरज पंचोली को लॉन्च कर सकते हैं, मगर आप दादागिरी नहीं कर सकते क्योंकि पूरा बॉलीवुड आपकी जायदाद नहीं है। If you don't like a certain person, that does not mean you make yourself or your brothers or your father call up producers and directors and ask them to not work with him, because ये विवेक ओबेरॉय के साथ भी हुआ था। We have heard his story because we have read his post also, और हम सबको पता है कि क्या हुआ था when he had called you up regarding that whole ऐश्वर्या राय issue. So मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि कर्मा की बात करने वाले लोग को ये समझना चाहिए कि कर्मा उनके ऊपर भी कभी हावी हो सकता है and somewhere being human organization maybe is a PR activity. नमस्ते।